नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी मधा से, ऑप्शन सी लेखिया से, ऑप्शन डी चोपनी मांडो से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति है और दूसरी तरफ नदी जिस पर अवस्थित है। तो मैच कर लेते हैं। हड़प्पा है रावी नदी पर, कालीबंगन है घग्गर नदी पर, लोथल है भोगवा नदी पर और रोपड़ है सतलज नदी पर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहन जोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी मोहन जोदड़ो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन 2 मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन 3 अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5। प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी धोलावीरा। थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पा नगर था। यह नगर आयताकार का बना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मैच कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसका मैच होगा दयाराम साहनी। हस्तिनापुर बीबी लाल से मैच होगा और तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी का मैच होगा एनजी मजुमदार। तो इसका आंसर हो गया 3 4 2 1। एक मिनट 3 4 2 1। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अज़टेक माया मुइस्का इक्का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद का मैच होगा, एक मिनट, ऋग्वेद का मैच होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का मैच होगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद का होगा संगीत में स्रोत और अथर्ववेद का होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 2 1 3। तो ऑप्शन ए सही है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्रोतों का संकलन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कंठोपनिषद में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, उर्दू में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी शेषनाग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वासुकी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैदिक कर्म कांड में होता शब्द का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गाय के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? व्रत कथा, ब्राह्मण, व्रत संहिता या जय संहिता? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, जय संहिता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मौर्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है या शील समाधि संघ है या सत्य अहिंसा करुणा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म संघ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि या नीचक्षु? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, उदयन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र ने या उपाली ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, महाकश्यप ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या मेनांडर के शासनकाल में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी वाराणसी में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, वैशाली में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोशाल या सुभद्र? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सुभद्र। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, माध्यमिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। ऑप्शन बी है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थल के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चैत्य जो था ये पूजा स्थल होता है और जबकि विहार जो है ये निवास स्थान है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लास्ट प्रश्न है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राजगृह में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने जीके जीएस के 30 प्रश्नों को किया है जो आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।